अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं भी हैं तो उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। आज के व्लॉग में मुझे अकेला देखकर आप लोगों को कुछ हैरानी तो हुई होगी। जी हाँ, आज मेरे साथ कोई मेहमान नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि जादुई तौर पर इस पिछले सुरमई सोफे पर कोई नमूदार हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन सच यही है कि आज के व्लॉग में आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे पहले कि व्लॉग का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश करती चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरा व्लॉग तो कोई देखेगा नहीं। खैर, आते हैं बात की तरफ। आज पूरी दुनिया में खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। फरवरी शुरू होते ही हम सबको इस दिन की भनक पड़ जाती है। अब वो वक्त गया जब खवातीन के आलमी दिन का हमें मोबिलिंक या सैफायर के मैसेज के जरिए ही मालूम होता था कि जनाब, खवातीन के आलमी दिन के मौके पर ये देखिए हमारी आज की डील। इस बात को पेड प्रमोशन हरगिज मत समझिएगा, इसलिए क्योंकि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं करता। इस ब्लॉग के तवसत से ये भी कहती चलूं कि अगर कोई भी अब मेरी पॉडकास्ट व्लॉग्स को स्पॉन्सर करना चाहता है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका किसी तरीके से इन पॉडकास्ट या ब्लॉग्स में नाम आ जाए, तो सौ बिस्मिल्लाह, मुझे स्पॉन्सरशिप से जरूर आगाह कीजिएगा। तो जनाब, औरतों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च मुनक्किद हो रहा है। इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी शिरकत करते हैं। बहुत से मर्द इस तरह के हैं जो इन मार्चों में शिरकत करते हैं, और कुछ वो हैं जो ट्विटर और फेसबुक के पर बैठकर औरत मार्च की बैरूनी फंडिंग के बारे में भड़ास निकालते हैं। उनको लगता है कि ये कोई बैरूनी ताकतों का एजेंडा है। अब औरत मार्च की वजह से हम सबको इस बात का इल्म हो चुका है कि ये औरतों का आलमी दिन है। इस साल गालिबन औरत मार्च उस तरह ना हो सके जिस तरह पिछले कुछ सालों में रहा है, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का दौर दौरा है। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट की थी जिसमें औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर नायाब गौहर जान ने बताया था कि वो मर्द जो औरत मार्च में शामिल होना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आज के व्लॉग में इस मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में आपको ये बताऊंगी कि वो मर्द हजरात जो औरत मार्च में नहीं जा सकते, उन्हें क्या करना चाहिए। तो आते हैं जनाब मेरे साथ मुफ्त मुफ्त मशवरों की तरफ। सबसे पहला मशवरा ये है कि अपने घरों में काम करने वाली खवातीन, भले उनका ताल्लुक आपके खानदान से हो या वो आपके घर में कहीं बाहर से काम करने के लिए आती हो, उन्हें सांस लेने का मौका फराहम कीजिए। उन्हें आज के दिन छुट्टी दीजिए, आज के दिन उनसे कोई काम मत करवाइए। देखिए, अगर एक दिन घर साफ ना हुआ या घर में खाना ना बना तो कोई ऐसी कयामत नहीं आ जाएगी। इन औरतों को आराम का मौका फराहम कीजिए। दूसरा मुफ्त मशवरा दूसरा मुफ्त मशवरा ये है कि अपने घरों में काम करने वाली खवातीन का शुक्रिया अदा कीजिए। कुछ अरसे से हमारे यहाँ भी औरतों ने घरों से बाहर काम करना शुरू कर दिया है। किसी हद तक इनके काम को सराहा भी जाता है, क्योंकि वो घर पैसे लेकर आती हैं। लेकिन इसके बरक्स वो घरेलू औरतें जो तमाम दिन घर में रहती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उनको यही कहा जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। उनके काम को वो इज्जत नहीं दी जाती जिसकी वो मुस्तहिक हैं। या यूं कहिए कि ये वो मजदूर हैं जिनको मुआवजा नहीं मिलता। अगर इनको मुआवजा मिलता तो शायद इनके काम की भी कद्र मंजिलत होती। इनकी मेहनत का, अपने घर में इनके कंट्रीब्यूशन का इतराक कीजिए और इनका शुक्रिया अदा कीजिए। तीसरा मशवरा तीसरा मशवरा ये है कि औरतों को ये मत बताइए कि उन्हें क्या चाहिए। जी, जिस तन लागी वो तन जाने, यानी जिस शख्स पर एक चीज बीती होती है उसी को उस मसले के बारे में ज्यादा इल्म होता है। औरतों को ये कहना कि भाई आपके ये मसाइल नहीं हैं जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, आपके वो मसाइल हैं, असल मसाइल वो हैं, आप उन पर बात करें, आप उन पर आवाज उठाएं या इन बातों पर अपनी आवाज दबा लें, मेरे ख्याल में ये किसी किस्म का इंसाफ नहीं होगा। अब आते हैं हम आज के चौथे मशवरे की तरफ, और चौथा मशवरा ये है कि आज के दिन अपना काम खुद कर लीजिए। जी, अगर आप अपना खाना खुद गर्म कर लें या अपना मोजा खुद ढूंढ लें तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आज के दिन हर चीज के लिए अपनी अम्मी या अपनी बेगम को आवाज लगाने की बजाय अपनी मदद आप कीजिए।
अब आते हैं हम अपने 5वें मशवरे की तरफ। और 5वां मशवरा उन मर्दों के लिए है जो खुद खुद को ख़वातीन के हुकूक़ का अलंबरदार कहते हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के सिलसिले में आवाज़ उठाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मर्द हज़रात ख़ासे एक्टिव होते हैं और इनमें से बहुत से मर्द हज़रात तो औरत मार्च में शिरकत भी करते हैं। देखिए, किसी भी तहरीक के कामयाब होने के लिए दोनों असनाफ का ताउन बहुत ज़रूरी है। आप औरत मार्च में ज़रूर शिरकत कीजिए। वो औरतें जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उनके साथ ही ज़रूर बनिए, लेकिन खुदारा इस तहरीक का चेहरा मत बनिए। सदियों से इस दुनिया की बागदौड़ मर्दों ने ही संभाली हुई है। अगर एक दिन वो स्टेज पर नहीं होंगे, फ़ोर फ्रंट पर नहीं होंगे, तो खुदा न खास्ता कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अब आते हैं अपने छठे मशवरे की तरफ, और छठा मशवरा ये है कि ट्रांसजेंडर खवातीन को भी इज्जत दीजिए। हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सराओं के लिए भीख मांगने और गाने बजाने के अलावा कोई ख़ास तालीम या रोज़गार के मौक़े नहीं हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि इन लोगों ने तालीम हासिल करने की कोशिश की, बाइज़्ज़त तरीक़े से रोज़गार कमाने की कोशिश की, लेकिन इनको इस कदर मज़ाक और तज़हीक का निशाना बनाया गया कि इन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर वो काम छोड़ दिया। ये भी मुआशरे के फ़र्द हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये मुआशरे में अपना तामीरी किरदार अदा करें, तो हमें इनको वो इज़्ज़त देनी होगी जिस इज़्ज़त के ये मुस्तहिक़ हैं। और अब आते हैं आज के आखिरी और 7वें मशवरे की तरफ। ये मशवरा जानकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, और वो मशवरा ये है कि औरत को इंसान समझिए। जी, अब आप सोचेंगे तो क्या मतलब, हम क्या औरतों को भेड़ बकरियां या दरख्त समझते हैं? तो देखिए, हमारे मुआशरे में हमेशा औरत को मिल्कियत तस्वुर किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पे हम सुनते हैं कि औरतों की इज्जत करो। देखो बेटा, अपनी बीवी का ख्याल रखो, वो भी तो किसी की बहन या बेटी है। किसी भी लड़की को जो सड़क चलती हो, उसके बारे में भी हमें बड़े इस बारे में तलक़ीन करते हैं कि इसकी इज्जत करो, वो भी किसी के घर की इज्जत है। यानी खुदा ना खास्ता अगर किसी औरत का ख़ानदान ना हो, उसके कोई आगे-पीछे ना हो, तो वो क्या इज़्ज़त की मुस्तहिक़ नहीं होती? क्या एक औरत की इज़्ज़त सिर्फ़ उसी सूरत में की जा सकती है कि उसका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से हो, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं? औरतें भी एक मुकम्मल इंसान हैं, उनकी इज़्ज़त सिर्फ़ इस बुनियाद पे ना कीजिए कि उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास ख़ानदान से है। तो जी हाँ, यहाँ होता है मेरे मशवरों का इख्तिताम। अगर आपके ज़हनों में भी कोई मशवरे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस व्लॉग को देखने का, सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि अगले साल औरत मार्च अब की निस्बत बेहतर हालात में होगा। सदियों से जिस तरह एक सिन्फ़ के हुकूक का इस्तेहसाल किया जा रहा है, इसका मदावा उसी सूरत में मुमकिन है कि औरतें और मर्द इकट्ठे सामने आएँ और इस सिलसिले का कोई हल निकालें। और एक मशवरा आखिर में एक और देती चलूँ, और वो ये है कि प्लीज़ खाना डिलीवर करा लीजिए। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप घर का खाना खाएँ, तो यूट्यूब पर कई किस्म के कुकिंग चैनल्स मौजूद हैं। किसी भी कुकिंग चैनल को लगाइए और एक ऐसी तरकीब बना डालिए जिसको देखकर आपके घर के तमाम अफ़राद दंग रह जाएँ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। इस व्लॉग के इख्तिताम में ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके वो रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने इसकी वीडियोज़ नहीं देखी, उनको व्हाट्सएप कीजिए। आपसे बाकी की मुलाकात होगी अगले व्लॉग या पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।